नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत की संसद की। अगर भारत की संसद की बात की जाए तो उससे संबंधित जो प्रोविज़न है वो अनुच्छेद 79 में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 ये कहता है कि जो भारत की संसद है वो बाईकैमरल है और वो दो हाउसेस से मिलकर बनी है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ से जो यूनियन लेजिस्लेचर का चैप्टर शुरू होता है अनुच्छेद 79 से, और वो अनुच्छेद 122 तक चलता है। उसमें सारे प्रोविज़न दिए गए हैं कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इसके ऑफिसर कौन होते हैं, इसके जो सदस्य चुने जाते हैं तो फिर अलग अलग हाउस में प्रोसीडिंग कैसे होती है, डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, एलिजिबल कौन है, प्रिविलेजेस उनको क्या मिले हुए हैं, कैसे बजट पेश किया जाता है, मनी बिल, दूसरे बिल, ज्वाइंट सिटिंग, वो सब अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक दिया गया है। ये तो है संसद की बात। अगर इस एक और बात करें कि 79 की तरह ही हम देखें तो एक और आर्टिकल पहले होता था, अनुच्छेद 379, यानी आर्टिकल 379। वो किस लिए था? अब वो नहीं है संविधान में, वो रिपील किया जा चुका है। वो जो अनुच्छेद था वो था प्रोविजनल पार्लियामेंट के लिए। प्रोविजनल पार्लियामेंट क्यों? प्रोविजनल पार्लियामेंट इसलिए क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान बनाया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, तो उस दिन तक कोई इलेक्शन तो नए ढंग से हुए नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी। तो उस दिन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम करने लगी। तो वो प्रोविजन दिया गया था अनुच्छेद 379 में। वो टेम्परेरी प्रोविजन था कि जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक ये टेम्परेरी जो है पार्लियामेंट के रूप में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स उसके रूप में काम करेंगे। अब बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एक ही बॉडी थी। अब वो एक ही बॉडी, और संविधान में प्रोविज़न किए गए हैं संसद में लोकसभा और राज्यसभा के। तो अगले 1-1.5 साल तक, जब तक पहले जनरल इलेक्शन नहीं हुए, वही बॉडी जिसने संविधान बनाया वो टेम्परेरी या प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में उसने काम किया। उसके बाद पहले जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा शुरू हुई। उसके बाद से राज्यसभा कंटिन्यूस है, और क्योंकि उसमें हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और उसकी जगह पर नए 1/3 सदस्य चुनकर आ जाते हैं। जबकि लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में इलेक्शन एक साथ होता ही है, और वो लोकसभा 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, और 5 साल के कार्यकाल के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है जो हाउस है। इसमें अब ये भी देखने वाली बात है कि कई बार 5 साल से पहले भी हो जाता है और हुआ भी है, तो फिर इलेक्शन होते हैं। अब जो प्रोविजनल पार्लियामेंट की बात थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट शायद आपको नहीं पता हो, और हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन जब संविधान बना था और उसके बाद जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो प्रोविजनल पार्लियामेंट ने ही किया था। उस समय 2 सदनों से जो है बिल पास होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पहला संविधान संशोधन नहीं हुआ था। वो एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन, जो टेम्परेरी जो पार्लियामेंट थी या प्रोविजनल पार्लियामेंट थी उसके द्वारा किया गया था। सिंगल हाउस था वो, तो उसमें किया गया। और उस समय की कमाल की बात यह है कि वो देश का जो अभी तक के जितने संविधान संशोधन हुए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जा सकता है क्योंकि उसमें एक नई टेक्निक डिवाइस की गई। नेहरू जी ने उस समय क्या किया कि जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो कानून थे उनमें उनको इशू आ रहे थे, और हाई कोर्ट्स ने कुछ जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसको पटना हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और उस समय की सरकार को लगा कि उनकी जो लैंड रिफॉर्म या सोशल रिफॉर्म की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, इसलिए संविधान में 9वां शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें ये जुडिशरी को बाईपास किया गया कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट का कानून हो चाहे वो विधानसभा का कानून हो, अगर संविधान के 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, वो उसको इम्यूनिटी होगी। हालांकि बाद में केशवानंद भारती के केस में 1973 में उस मामले से छुटकारा जनता को मिला और एक तरह से
बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी उस समय आई, लेकिन जो पहला संविधान संशोधन था उसको चैलेंज भी किया गया, मेनली उसमें उसको जमींदारों ने ही चैलेंज किया था। और उसमें जब चैलेंज किया तो उनका इशू यही था कि ये प्रोविजनल पार्लियामेंट है, ये एक्चुअल में पार्लियामेंट नहीं है जिसको जो है संविधान में अमेंडमेंट की पावर दी गई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के पास सारी वो पावर है जो आगे बनने वाली पार्लियामेंट के पास होगी। और इवन ये तो वही सदस्य हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है। हालांकि अब जब ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो इनकी जो शक्तियां हैं वो नहीं है जो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स की थी, वो अब एज पर पार्लियामेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है उससे संबंधित है। तो ये था एक जनरल आइडिया संसद के बारे में। मैंने इसलिए दिया क्योंकि कल राज्यसभा के चुनाव हैं और मैंने सोचा कि कुछ राज्यसभा, संसद, लोकसभा के बारे में कुछ वीडियो बनाए जाएं, तो ये उसी सीरीज़ में पहला वीडियो है। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ख़राब लगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है।